नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 26 अगस्त 2025 को बीए सेमेस्टर सेकंड का जो एईसी का पेपर हुआ था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। ये पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पेपर का रिव्यू हम देखेंगे कि किस तरीके का पेपर यूनिवर्सिटी ने पूछा था। और ये पेपर का रिव्यू बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जिनका एग्ज़ाम ये होगा, क्योंकि अभी सिर्फ बीए सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स का ही एग्ज़ाम हुआ है। इन सेमेस्टर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं और हमारी क्लास आपको कितना ज़्यादा इसमें हेल्प कर रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं सीधा ही क्वेश्चन के, किस तरीके से पेपर आया था। पहली बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट, मतलब सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था पहला, डिफाइन पोल्यूशन, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। राइट द नेम ऑफ एनी 4 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम बताइए। डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडी एंड सीडब्ल्यूसी, सीबीडी और सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम बताइए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट, मानव समुदाय एवं पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, पर्यावरण आंदोलन के क्या कारण है। एंड डिफाइन फोना एंड फ्लोरा, फोना व फ्लोरा को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो मैं यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन को छोड़कर ये कह रहा हूँ कि डिटेल क्लास में हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सारे पे हमने बात करी है। फोना एंड फ्लोरा, आप जानते हो कि फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी जगह की वनस्पति का, जैसे राजस्थान की वनस्पति की बात करें। और फोना का मतलब होता है उस जगह पे पाए जाने वाले जीव जंतु, यानी पशु जगत की बात करते हैं। तो फोना और फ्लोरा का मतलब होता है वहाँ पाए जाने वाले वनस्पति और वहाँ पाए जाने वाले पशु पक्षी, या पशु की बात करते हैं जैसे चिंकारा, हिरन, ये सब। इकोसिस्टम का मतलब होता है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो जीवित और अजीवित जो घटक हमारे आसपास रहते हैं, वो सारे मिलकर इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। यूनिट फर्स्ट से पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, निम्न पे टिप्पणियां लिखिए। पहला, न्यूक्लियर हैजर्ड्स यानी परमाणु खतरे, और दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन। आसान सा है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यहीं से अथवा में पूछा गया था, राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के प्रभाव एवं नियंत्रण लिखिए। केमिकल पोल्यूशन, रसायन प्रदूषण के बारे में समझाइए। तो यानी कि ये आपसे टिप्पणियां यहाँ से लिखवाई थी। सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी ओजोन परत का क्षरण क्या है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, इस पर आपको टिप्पणी लिखी है। और यहाँ से अथवा में पूछा गया था, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर, मानव समुदाय व कृषि पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यूनिट थर्ड से पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, कार्बन फुटप्रिंट यानी जो भी हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं, एक व्यक्ति, संस्था या इंडिविजुअल के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जित किया जाता है उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और एक है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, यानी कि कोई भी बाढ़, भूकंप, इन सब का आना और उसके लिए हम पहले से जो मैनेजमेंट करके बैठते हैं, दैट इज आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ से अथवा में पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन और साइलेंट वैली शांत घाटी आंदोलन। तो ये दोनों ही 3 से 4 आपके मूवमेंट है और हमने इनको सबको डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो आप आराम से हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके क्लास में आप देख भी सकते हो। फोर्थ यूनिट की बात करें तो आपसे शॉर्ट नोट में पूछा गया था, स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स, यानी कि जो सामान्य पादप है उनके अध्ययन को आप स्टडी करो या फिर उन पर टिप्पणी लिखो। स्टडी ऑफ सिंपल इकोसिस्टम पॉन्ड, सामान्य तालाब परिस्थिति तंत्र का अध्ययन पर आप टिप्पणी लिखो। यहाँ से अथवा में पूछा गया था, evaluate the effectiveness of the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 in addressing water pollution, जल प्रदूषण से निपटने हेतु जल अधिनियम 1974 की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी से पूछे गए थे, राइट एन एसे ऑन वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण पर लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व वन संरक्षण अधिनियम पर लेख लिखिए।
राइट एन essay ऑन द रोल ऑफ इंडियन एंड अदर रिलीजन इन एनवायरमेंटल मूवमेंट, पर्यावरण आंदोलन में भारतीय एवं अन्य धर्मों की भूमिका पर लेख लिखिए। डिस्क्राइब द विजिट टू ए लोकल अर्बन पोल्यूटेड एरिया, किसी स्थानीय शहरी प्रदूषित क्षेत्र के दौरे का वर्णन कीजिए। तो ये वो फोर्थ यूनिट है जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैंने कहा था ना कि आपसे कोई केस स्टडी भी पूछे जा सकती है फोर्थ यूनिट से, क्योंकि फोर्थ यूनिट में आपके कोई वैसे प्रैक्टिकल एग्जाम जो सिलेबस नहीं है, डिटेल सिलेबस, उसमें ये है कि आप कोई सर्वे करो, आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ। तो ये देखो आपसे वही पूछा है कि आपने जो लोकल अर्बन एरिया का जो प्रदूषित एरिया है उसमें आपने विजिट की है, तो उस विजिट को यहाँ पे आप डिस्क्राइब करो। तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मेरा ये कहना है। यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छे से इसको सिलेबस आपको दिया है। अब आपको अगर इस पेपर की एईसी का पेपर जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है इसकी क्लास देखनी है, तो हमने इसकी वन शॉट क्लास यानी डिटेल क्वेश्चन की क्लास या डिटेल क्लास, जो डिटेल क्लास है वो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, और साथ ही में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने क्लास अपलोड कर रखी है। बहुत ही बच्चों ने इस पर प्यार दिखाया है, इस पर कमेंट भी किए हैं, और बहुत ही बच्चों के लिए बड़ी ही हेल्पफुल क्लास साबित हुई है। तो उम्मीद है आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल क्लास साबित होगी। तो आप जाइए और अपनी क्लास वहाँ से देखिए, और हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर हो, और करियर एजुनेस्ट को आप यूं ही चाहते रहे, बने रहे, जुड़े रहे अपने एजुनेस्ट के साथ। धन्यवाद।